Hello guys and welcome back to the 9 Hours History and Civics Revision Series and this is the episode 7 जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यार देखो ये जो चीज है ना क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी गांधी जी के डोमिनेंस के अंडर ही आती है और क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, सो आज इसमें बेसिकली हम लोग यानी जो समझ रहे हो ना कि क्विट इंडिया तो मतलब ये ब्रिटिशर्स के लिए एक एज सच वार्निंग कह सकते हैं कि हाँ ये एक वार्निंग थी कि अब उनको जो है ना भारत को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सो यस आज जो है यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे कि हमने यार इससे पहले अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है कवर कर दिया था, जो भी यानी बेसिकली तुम्हारे गांधी जी के अंडर ही आते थे। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल सेपरेटली एक अलग से जो चैप्टर है क्विट इंडिया मूवमेंट इसको करने वाले हैं। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू जस्ट हैवंट डाउनलोडेड द नोट्स येट, हर एक चैप्टर के नोट्स गिवन हैं, इस वाले चैप्टर के नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दीज नोट्स एंड एक्चुअली दे कैन हेल्प यू अलॉट इन योर सेमेस्टर ऑन बोर्ड एग्जाम्स और इनसे तुम्हारा एक बहुत ही अच्छे लेवल का रिवीजन हो सकता है। ठीक है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर मेन वेबसाइट, उधर से तुम लोग इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जिसको यार बेसिकली तुम्हारा अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है, वाज अ मूवमेंट लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय महात्मा गांधी ऑन 9 अगस्त 1942। अब इसको अगस्त मूवमेंट सिर्फ इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी ऑन 9 अगस्त 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उस टाइम पर जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ये सब चीजों को तुम लोग सेमेस्टर 2 में कंटेम्पररी वर्ल्ड में पढ़ रहे होगे। डिमांडिंग द एंड टू द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली दे वर डिमांडिंग दी एंड टू दी ब्रिटिश रूल। जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर अब ऐसा सच कोई बात नहीं लगाई थी कि यार आप हमको यानी डोमिनियन स्टेटस दे दो या होम रूल दे दो, ऐसा सच कुछ नहीं है। आपको अब यहाँ से जो है ना इंडिया से बाहर भागना पड़ेगा, छोड़ के चले जाओ। ठीक है, उसके बाद द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन October 1939 when the Viceroy without consulting the Indians declared that India was at war with Germany during the Second World War। यानी एक ऐसी कोई इंसिडेंट हो गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हाँ यार हमारा ही तो जो है ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर कंट्रोल है। ठीक है, सो बेसिकली दे डिसाइडेड और यू कैन से दे डिक्लेयर्ड दैट जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो भी जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एट द एंड, यानी वो ब्रिटेन की हेल्प करने वाले हैं टू फाइट अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, और जो है ना यार तुम्हारी ब्रिटेन की आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी होंगे और ये सारी चीजें उन्होंने बेसिकली तुम्हारे इंडियंस से बिना किसी यानी बिना कंसल्ट करे जो है डिक्लेयर कर दी थी। और एट द एंड ये एक बहुत ही खराब चीज थी क्योंकि यार तुम एक चीज समझ सकते हो कि आप पूछ ही नहीं रहे हो और डायरेक्टली आपने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जो है ना इंडियन सोल्जर्स लड़ने जा रहे हैं। उसमें उनका ऐसा कोई हाथ भी नहीं है, उनका कोई इससे यानी मतलब भी नहीं है, बट स्टिल वो जो है ना अपनी जान को गंवा रहे हैं और इस वजह से जो है ना कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था इन अक्टूबर 1939। उसका दिस थिंग लेड टू द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। ठीक है, और एज ऑब्वियस दैट तुमको पता है यार कुछ एक ऐसा होता है ना कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से जो है ना बेसिकली थोड़ा सी टकरार आ गई थी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से गलत हो गए थे। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्रीज में और हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि दैट यस उनके जो है ना थोड़े से सेपरेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे। सो इस वजह से द मुस्लिम लीग वाज एक्सट्रीमली हैप्पी ओवर द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। यानी जो है ना मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, किस लिए? क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। भैया क्यों? क्योंकि यार तुम एट द एंड समझ सकते हो दैट यस उनके कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया था। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर द न्यू सेपरेट स्टेट वो भी कहीं ना कहीं अब पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, उसके बाद इट सेलिब्रेटेड द डे एज द डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्सगिविंग। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग ने इस दिन को, जिस पर्टिकुलर दिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था, उस दिन को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस और थैंक्सगिविंग जो है ना उसे मान करके सेलिब्रेट किया था। इन 1940 द मुस्लिम लीग डिमांडेड डिवीजन ऑफ इंडिया इन 2 ऑटोनोमस स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार आपको जो है ना अब इंडिया को 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगी तुम्हारी इंडियन कम्युनिटी और उसके बाद एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यानी देखा जाए तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अलग से एक ऐसे मुस्लिम स्टेट में जा रही होगी। ठीक है, सो इट्स लाइक यस जो है ना तुम्हारे जितने भी मुस्लिम्स होंगे वो स्टेट में जा सकेंगे और ये जो है ना मुस्लिम लीग की अभी एक डिमांड थी। ठीक है, टू डिवाइड इंडिया इन 2 पार्ट्स। समझ ही सकते हो कि इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसका ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल कंपल्शंस फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सीक सम सेटलमेंट विद द कांग्रेस। ठीक है,
अब यार ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे कि ब्रिटेन को कुछ दिक्कतें आ रही थी, ये सारी चीजें अपन लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़ रहे होंगे, बट स्टिल उनको कुछ दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से जो है ना उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी एट द एंड कुछ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कि हाँ अब जो है ना उनको रिक्वायरमेंट लगने लगी थी कि हमको कांग्रेस के साथ थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और हमको उनके सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है, इंडियंस की बेसिकली सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद 16 अगस्त ऑफर वॉज मेड बाय लॉर्ड लिनथिनगो, ठीक है, यानी लिनलिथगो, ओके, सो इनका ये जो नाम है ना लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक अगस्त ऑफर बनाया था जिसमें इन्होंने कुछ यानी प्रपोजल्स रखे थे, ठीक है। द ऑफर प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर, यानी अगर इंडिया वॉर में ब्रिटेन की हेल्प करता है देन इन दैट केस वॉर के एंड होते ही इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तो आप एक चीज समझा, डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ऐसा कोई बात नहीं हो रही कि आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल रही है, आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि कांग्रेस की यानी जो डिमांड थी उससे मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। सो यस, ये जो है ना एक प्रपोजल था, उन्होंने ये सच कुछ क्लियर नहीं किया था कि हम इंडिया से चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यार देखो द क्रिस्प मिशन, ठीक है, सो बेसिकली ये जो क्रिस्प मिशन आया था ना ये भी समझ सकते हो कि हाँ इसी वजह से आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिस्प विजिटेड इंडिया इन मार्च 1942, द क्रिस्प मिशन प्रपोज्ड इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, वही बात है डोमिनियन स्टेटस। इट डिड नॉट प्रपोज एनी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हाँ उन्होंने बोल दिया कि यस डोमिनियन स्टेटस विल बी प्रोवाइडेड, लेकिन कब, वॉर के बाद। अब वॉर के बाद रिजल्ट कैसे आते हैं इसके बेसिस पे डिसाइड करा जाने वाला था, तो उन्होंने सच ये भी नहीं बोला था कि हाँ इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अभी के अभी डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, वो भी एक ठीक चीज लगती, बट स्टिल उन्होंने क्या बोला वॉर के बाद, ये भी एक ड्रॉबैक था। उसके बाद यार जापानीज थ्रेट, यहां पर एक चीज समझो, 1942 द जापानीज आर्मी अटैक्ड म्यांमार एंड मार्च्ड टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, यानी जो तुम्हारी जापानीज आर्मी थे ना उन्होंने म्यांमार पे अटैक कर दिया था विच इज अ नेबरिंग कंट्री टू इंडिया, ठीक है, और अब वो लोग इंडिया की तरफ इन्वेड करने के लिए बढ़ रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया कन्विंस्ड द इंडियन लीडर्स दैट फॉर इंडिया सेफ्टी द ब्रिटिश शुड विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया इमीडिएटली, यानी उन्होंने एक चीज समझ ली थी कि यार देखो जापानीज इंडिया में आ क्यों रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट द इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो वो लोग बेसिकली उनकी दुश्मनी ब्रिटेन से है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रिटेन को भगा देते हैं या फिर जापान यानी जो जापान है, ठीक है, उसका अगर थोड़ा सा सपोर्ट ही कर देते हैं तो इंडिया भी बच जाएगा और ब्रिटेन का जो है ना बहुत ही ज्यादा उस पर भी एक सीवियर इंपैक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। सो इस वजह से ये भी एक जो है ना जापानीज थ्रेट भी एक बहुत बड़ा कॉज था। उसके बाद यार देखो गांधी जी बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया, ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, ठीक है। गांधी जी ने खुद से बोला कि अब आपको यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि एट द एंड जापान आपकी वजह से हमारे ऊपर इन्वेड करने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यार देखो क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन क्या था, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट वार्धा इन जुलाई 1942, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। उसके बाद द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेटिफाइड इट ऑन अगस्त 8 1942 एट मुंबई, ठीक है, द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेटिफाइड इट ऑन अगस्त 8 1942 एट मुंबई। उसके बाद यार द ब्रिटिश पुट डाउन द मूवमेंट विद रूथलेस ब्रूटैलिटी, ठीक है, यानी ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को दबाया बहुत, यानी बहुत ही जोर शोर से दबाया, बट स्टिल गांधी जी एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड, ठीक है, यानी जो गांधी जी थे और उनके साथ साथ जो और ही बड़े कार्यकर्ता थे जो लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया था। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, अभी तक जो है ना वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे विद दी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने एकदम से डिक्लेयर कर दिया दैट यस कांग्रेस इज अ इलीगल पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक इलीगल पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ठीक है। और उसके बाद यार देखो इंपैक्ट क्या पड़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट से, सो यस इट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग इन इंडिया एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडियंस फॉर स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, ठीक है, यानी इस चीज ने बिल्कुल क्लियरली शो कर दिया था ब्रिटेन को कि हाँ भैया इंडिया में जो है ना नेशनलिस्ट वाली फीलिंग बहुत ही सातवें आसमान को अभी करंटली टच कर रही है, इंडियंस के अंदर वो कैपेसिटी है स्ट्रगल के लिए और सेक्रीफाइस के लिए, इसलिए अब उनको छोड़ देना चाहिए। और इससे एक बहुत ही बड़ा सीवियर इंपैक्ट पड़ा था। क्विट इंडिया मूवमेंट एक छोटी छोटी बात नहीं थी। It made it clear that the British would no longer find it possible to rule India against the wishes of its people, यानी अब उनके लिए एकदम ये क्लियर था कि हाँ ब्रिटेन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया में इस तरीके से तो रूल कर ही नहीं सकती कि वो लोग जो है ना लोगों के सिटीजन्स के खिलाफ जाकर के उनके जो है ना विशेष के खिलाफ जाकर के काम कर लें, ऐसा काम हो नहीं सकता था। उसके बाद पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, बहुत अच्छी बात ये थी यार कि हर जगह के हर तरीके के लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिटेन के लोगों को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना क्लियर था कि यार ये
इसमें जो इतना भर चढ़ के मास पार्टिसिपेशन हो रहा है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला था कुछ और एपिसोड्स में दैट यस मास पार्टिसिपेशन यार एक बहुत बड़ी चीज है। आप ये समझो कि अगर आपके पास 100 लोगों की जनता है, वहीं अगर आपके पास 10,000 लोग आपके साथ आके चल रहे हैं जस्ट टू डिमांड वन थिंग, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिसके ऊपर भी काम हो रहा है ना, वो चीज हिल जाती है अगर 10,000 लोग एक संग में आ जाएं तो, ठीक है। सो यस, मास पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से। उसके बाद यार देखो, ये चैप्टर जो है ओवर हो चुका है, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब तुम्हारे सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हुए हैं, जिसमें एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA एंड एक होता है इंडियन पार्टिसिपेशन एक्ट, ठीक है। तो यार हम लोग जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टिसिपेशन एक्ट को भी कर रहे होंगे। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट एपिसोड है विच इज द एपिसोड 8 बेस्ड ऑन फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA, वो भी तुम्हारा आज आ रहा होगा। तो फिर मैं एक और बार क्लियर कर रहा हूँ, इफ यू जस्ट वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करना, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर मेन वेबसाइट, उधर से तुम लोग सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट थैंक यू फॉर कमिंग, वी ऑल मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड तब तक के लिए रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारी अपकमिंग वीडियोस में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।